का सबसे बड़ा इस देश में बड़ी कुर्बानियां रही हैं। 70 हजार उलमाए कराम को एक बार फांसी के फंदे पर लटकाया गया था और जो बच गया उनको लंगा कर कर दरखों में लटकाया गया था। तो क्या इनकी कुर्बानियों को कोई भूल जाएगा? हिंदुस्तान हम सबका है, किसी एक खास व्यक्ति का नहीं। ये हिंदुस्तान किसी खास व्यक्ति से ताल्लुक नहीं रखता, किसी खास कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखता, किसी खास रिलीजन या मजहब से ताल्लुक नहीं रखता। मैं खुलकर बोलना चाहूंगा, ये हिंदुस्तान हम सबका है और इस हिंदुस्तान में अगर कोई करप्शन फैलाने की कोशिश करेगा तो हम सब मिलकर करप्शन को भी खत्म करेंगे और करप्शन फैलाने वालों को भी खत्म करेंगे। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, सोने का चिड़िया हिंदुस्तान जिंदाबाद, और तुम हमें क्या मिटाओगे दुश्मनाने हिंद। तेरे सीने पे हम सब चढ़ के बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। और हर मजहब में अपना एक अलग पकवान बनता है। अरे सजा दो एक थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो मैं कहूँगा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे कोई कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं हो। केंद्रीय अध्यक्ष जो अभी गुलाम मुस्तफा साहब, उनकी दावत में हम लोग आए हैं। इनके जो विजन है, इनकी जो सोच है, इनकी जो फिक्र है, उनके साथ हम लोग हैं और हम लोग सब शुभकामनाएं हैं कि इनका आगे बढ़े, देश का विकास हो। का आरोप लगता है कि मुसलमान लोग बीजेपी के डर से कांग्रेस या अदर जो सेकुलर पार्टियों का दावा करती है उन्हें वोट दे देती है। वो विकास के नाम पे तो वोट करती ही नहीं है। वो भरोसा वाली कौम है, लेकिन ये कौम के साथ किसी ने मतलब वफादारी नहीं निभाया। सबने बेवफाई की, जिसके साथ भरोसा करते हुए धोखा देता है। जोहार, आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में उनके पार्टी विस्तार का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कोडरमा जिला के तमाम जो उलमा हैं, धर्म गुरु हैं मुस्लिम धर्म के, उन्हें आज बुलाया गया और उनके साथ बैठक की जा रही है। आइए जानते हैं क्या मुद्दे हैं उलमाए के, खासकर उनकी क्या समस्या और समाज पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे और क्या कुछ रणनीति आज तैयार हो रही है। तो हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष आपकी विकास पार्टी के गुलाम मुस्तफा जी है, उन्हीं से जानते हैं आखिर क्या वजह है कि आज पूरे जिले के उलमा को आप बुला लिए हैं। सबसे पहले तो तमाम आपके दर्शकों को झारखंडी जोहार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। निश्चित रूप से हमारी, क्योंकि इस देश में काफी सारी पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी आपकी विकास पार्टी की अगर स्थापना किया गया है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये तमाम पार्टियां के अंदर जो वादा था, जो वादा खिलाफी किया है, हमें ऐसा महसूस हुआ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां केवल दिखावे के लिए करती है। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश की आजादी को 77-78 साल हो चुका है। आज इस देश में एक तबका, जो मुस्लिम समुदाय कहते हैं लोग, तन तनाई पूरी जान माल लगाकर इस देश को आजाद करवा कर गोरों को भगाया यहाँ से। और उलमाओं का सबसे बड़ा इस देश में बड़ी कुर्बानियां रही हैं। 70 हजार उलमाए कराम को एक बार फांसी के फंदे पर लटकाया गया था और जो बच गया उनको लंगा कर कर दरखों में लटकाया गया था। तो क्या इनकी कुर्बानियों को कोई भूल जाएगा? ये आज जो वर्तमान की सरकार है, जो हेमंत सरकार है, ये सिर्फ ये फरेब की सरकार है और ये धोखाबाजी की सरकार है। इन्होंने जब 19 में चुनाव लड़ रहा था तो तमाम झारखंड के मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से वादा किया था, चाहे वो दलित हो, चाहे एसी हो, एसटी हो, कि आपकी रक्षा सुरक्षा ये सरकार करेगी। लेकिन ये सरकार आने के बाद बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और जनता पस्त है और नेता मस्त है। आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, उलमाए कराम को बुलाना चाहिए। मुद्दा यही है कि आज जो ये सरकार ने वादा किया था, जो सबसे बड़ी मुद्दा है, जो मॉब लिंचिंग, आज कहीं पर, कहीं राम के नाम पर तो कहीं गाय के नाम पर, कभी जहाद के नाम पर एक संयोजित ढंग तरीके से लोग क्यों होते हैं। आज शासन प्रशासन बिल्कुल फेरवर है, तो हमें लगा कि नहीं, आज इन लोग उलमा को बुलाना चाहिए। चाहे मदरसा बोर्ड की मामला हो, उर्दू भाषा का मामला हो, ये तमाम सरकार सिर्फ वादा कर रही है और वादा खिलाफी कर रही है। और जितने भी सरकार ये कानून ला रही है, किसी एक समुदाय के खिलाफ टारगेट करके उसके खिलाफ कानून ला रहा है। और आज आपकी विकास पार्टी के अध्यक्ष नहीं बोलेंगे, आज हमारे उलमाए कराम बोलेंगे। चलिए, हम उलमाए कराम से ही बात करते हैं। हमारे साथ हाफिज मकसूद साहब है। क्या लग रहा है जिस तरीके से आपकी विकास पार्टी का विस्तार हो रहा है और उलमाओं को बुलाया गया है और सम्मानित भी किया जा रहा है, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ नया होने जा रहा है? जाहिर सी बात है कि केंद्रीय अध्यक्ष जो है गुलाम मुस्तफा साहब, उनकी दावत में हम लोग आए हैं। इनके जो विजन है, इनकी जो सोच है, इनकी जो फिक्र है, उनके साथ हम लोग हैं और हम लोग सब शुभकामनाएं हैं कि इनका आगे बढ़े, देश का विकास हो और जो यहाँ पर बर्निंग इश्यूज हैं उस पर ये काम करें। हम लोग सबको सपोर्ट है। यानी थैंक यू। बस उम्मीद है कि कुछ बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्यों नहीं करेंगे, इनको मौका दिया जाए जरूर करें। यानी कि
जिस तरीके से आप लोगों का बैठक हुई है, क्या कुछ मुद्दे छन के आए हैं और क्या सॉल्यूशन निकलेगा इसका? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम उलमाए कराम का, और आपके वीडियो देखने वाले सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। गुलाम मुस्तफ़ा साहब का मीटिंग का अगर देखा जाए बेसिकली तो दो मकसद हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि हमारे हिंदुस्तान से करप्शन को ख़त्म कर दिया जाए। सबसे पहला मकसद, चाहे वो करप्शन हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में हो चाहे वो हिंदू कम्युनिटी में हो, सबसे पहला काम कि करप्शन ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा काम ये है, दूसरा मकसद गुलाम मुस्तफ़ा भाई का ये है कि जिसको जो हुकूक मिलना चाहिए सरकार वो हुकूक दे दे। बस ये दो काम पर अगर काम हो जाएगा, मेहनत हो जाएगी और सरकार काम करेगी, जो चीज़ हम लोग मुतालबा कर रहे हैं, जिस चीज़ का मुतालबा कर रहा है, मुतालबा किया जा रहा है, उस मुतालबा को पूरा किया जाए। सबसे पहला काम, क्योंकि हिंदुस्तान हम सबका है, किसी एक खास व्यक्ति का नहीं। ये हिंदुस्तान किसी खास व्यक्ति से ताल्लुक नहीं रखता, किसी खास कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखता, किसी खास रिलीजन या मजहब से ताल्लुक नहीं रखता। मैं खुलकर बोलना चाहूंगा, ये हिंदुस्तान हम सबका है, और इस हिंदुस्तान में अगर कोई करप्शन फैलाने की कोशिश करेगा तो हम सब मिलकर करप्शन को भी खत्म करेंगे और करप्शन फैलाने वालों को भी खत्म करेंगे। आखिरी में मैं एक शेर बोलूंगा कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। ये शेर सुनिएगा, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, सोने का चिड़िया हिंदुस्तान जिंदाबाद, और तुम हमें क्या मिटाओगे दुश्मनाने हिंद। सुन लीजिए, और तुम हमें क्या मिटाओगे दुश्मनाने हिंद, तेरे सीने पे हम सब चढ़ के बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ, एक और मौलाना साहब हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे आखिर जो उलमाए कराम हैं उनकी भी कुछ समस्याएं होती होगी। क्या कुछ समस्याएं हैं आप लोगों को? हमारे उलमा का क्या, पूरे मुसलमानों का समस्या है। आज तो पूरी दुनिया दिख रही है कि ये हुकूमत और जितने भी हुकूमतें आई, किसी हुकूमत ने भी मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। तो ये तो दर्द हर शख्स को है। और मुस्लिम वो कौम है जो सिर्फ एक जात एक समाज का दर्द नहीं लेती है, बल्कि ये कौम ऐसी कौम है कि जो पूरी दुनिया की इंसानियत का दर्द लेती है। जिसके साथ जो किस्म के भी जुल्म हो, किसी तरह की कोई बर्बरियत हो या किसी तरह का कोई मामला हो, मुसलमान के दिल में सबका दर्द होता है। वो सारी इंसानियत को इंसान समझता है और सारी इंसानियत को अपन भाई समझ के उसके दुख दर्द के साथ शरीक होता है। इस कमेटी का, इस तंजीम का यही मकसद भी है जो उन्होंने काम किया है कि ऐसी एक कमेटी बनाया जाए, विकास बनाया जाए, ताकि सारे लोगों को लेकर के तरह किसी के साथ दुख तकलीफ और जुल्म ज्यादती जो हो, हम सबको ऐसी की कमेटी मजबूत बने ताकि उस जुल्म को जो आज दुनिया के अंदर जो की जा रही है, चाहे हमारे साथ हो या हमारे दूसरे भाई के साथ हो, उसको मिलजुल कर खत्म लेकिन एक आरोप लगता है कि मुसलमान लोग बीजेपी के डर से कांग्रेस या अदर जो सेकुलर पार्टियों का दावा करती है उन्हें वोट दे देती है। वो विकास के नाम पे तो वोट करती ही नहीं है। वो ऐसा मकसद नहीं है कि उसके विकास, और तो करती है, और तो उसको भी करती है, लेकिन क्या है, मुस्लिम असल में उसको लालच दे करके, कुछ समाज दे करके, ऐसा ये कौम है कि सब पर भरोसा कर लेती है। ये चाहते हैं ना कि हम वो हमको उठाएगी, ये उठाएगा, लेकिन ये सारे कौम उसको जो है काम लेकर के जो है उसको धोखा देती है। ये भरोसा वाली कौम है, लेकिन ये कौम के साथ किसी ने मतलब वफादारी नहीं निभाया, सबने बेवफाई किया। जिसके साथ भरोसा करते हुए धोखा देता है। हमारे साथ कुछ मस्जिद के भी इमाम जुड़ चुके हैं। उन लोगों के साथ आजकल एक समस्या देखी जा रही है। अमूमन मुस्लिम समुदाय के लोगों में आत्महत्या करना गलत माना जाता है, गुनाह माना जाता है, लेकिन एक हाल ही के दिनों में एक खबरें निकल के भी आई कि एक मस्जिद के इमाम ने कर्ज के वजह से आत्महत्या कर ली। क्या लग रहा है कि जो इमाम है उनके क्या जो वेतन मिलते हैं, तनख्वाह मिलते हैं, क्या उसे जो लोग हैं उसे, और जिस हिसाब का अभी चल रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से उन इमामों को तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर बोझ बढ़ रहा है, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मुझे कहना यही है कि जो इमाम लोगों का आज पूरे झारखंड जहाँ जहाँ हमारा पहुंच है, जहाँ जहाँ हम जानते हैं, कोई भी इमाम अंदरूनी तौर पे तनख्वाह के एतबार से देखा जाए, दुनियावी एतबार से तो कोई खुश नहीं है। मजबूरन उनको रहना पड़ता है, दीन का काम समझ कर उसको करना पड़ता है, वरना कोई खुश नहीं है। आज के महंगाई के हिसाब से उलमा की जरूरियात पूरा हो नहीं पा रहा, समझे, इतने कम तनख्वाह में। उसके बावजूद भी आवाम चाहेगी तो कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर आवाम के अगर 10-10 रुपया से इमाम का मुसाफा किया जाए जुम्मे के दिन, तो इमाम का तनख्वाह 15,000 या 10,000 भी रहेगा तो उनका साइड इनकम हो जाएगा, समझे। दूसरी बात, इमाम को 24 घंटा मस्जिद में ड्यूटी देना पड़ता है, समझे। अलग से अगर कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है, तो आवाम की उस पर निगाह होती है कि ये मौलाना साहब
दूसरा लाइन में चला गया। ऐसा नहीं है, दीन का भी काम कर रहा है, उसको तनख्वाह भी कम दे रहे हैं। तो ये मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे गुलाम मुस्तफा राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपकी विकास पार्टी का, और जो जितने भी जिस मस्जिद के मुतवल्लियान है, जिम्मेदारान, सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस विषय में आप सोचे और इमामों और जितने भी उस्ताद कराम मदरसा के उनको तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपनी जरूरत को देखते हैं लेकिन उलमाए कराम किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं आप नहीं देखना चाहते। अब उलमा दिखाए तो कहाँ दिखाए, सब बोलता है कि उलमा के पैसे में बरकत है, तो बरकत बरकत कह के आप तो जब बरकत है तो कोई सरकारी नौकरी वाला उसका वेतन है 50,000 रुपया, हमारा वेतन है 10,000 रुपया, जब बरकत है वो पैसा हमको दे दीजिए और ये पैसा आप रखिए, सारा बरकत उसी दिन खत्म हो जाएगा, समझे। इसलिए कहा जाता है दर्द में दर्द हो तो एहसास कहाँ होता है, दर्द में दर्द हो तो एहसास कहाँ होता है, अरे एक जगह हो तो मैं बता दूं कि यहाँ होता है। और ये मीटिंग जो आज के सिर्फ उलमाए कराम का मीटिंग नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का मीटिंग है। कोई भी पार्टी हो, आपके विकास पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस का पार्टी हो, बीजेपी का पार्टी हो, इलेक्शन से पहले वो इस तरह से हमसे मिलते हैं जैसे हमारा सगा भाई है, सारा जिम्मेदारी है मेरा लेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ कुर्सी मिलने के बाद भूल जाएगा, कुर्सी मिलने के बाद भूल जाएगा वो हम क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में इस तरह के काम होने चाहिए कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली, और हर मजहब में अपना एक अलग पकवान बनता है। अरे सजा दो एक थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं कहूंगा हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे कोई कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं हो